हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू 100 डेज कैमरा चैलेंज। और आज है इसका चौथा दिन, जिसमें मैं 100 दिनों तक कैमरे के साथ बातें करूंगा। और रोज़ एटलीस्ट मेरा कोशिश रहेगा कि 10 दिनों तक मैं बातें करूं, और आज इसका चौथा दिन है। तो बातें करते हैं, आज हम क्या बातें करेंगे। आज मैं अपने दिन के बारे में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं जो ये चैलेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, और मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ इस चैलेंज के थ्रू। तो सबसे पहले तो आज के दिन की बात करते हैं। तो आज का दिन काफ़ी बेहतर था, बहुत ही अच्छा दिन था। आज बारिश हुई, और बारिश में ऐसे तो लोग ज़्यादातर चाय पकौड़े खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कुछ अलग किया, और बारिश में मैंने एक्सरसाइज करा थोड़ा। और उसके बाद फिर दिन की बात करें तो दिन भी काफ़ी अच्छा रहा। मैं पढ़ाई-वढ़ाई भी किया आज, तो कल से ज़्यादा बेहतर। और उसके बाद बातें करते हैं कि ये जो मैं चैलेंज ले रहा हूँ, तो ये मैंने क्यों लिया? मतलब मैं इस 100 डेज़ के चैलेंज के साथ मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ? मैं 100 डेज़ के बाद कैसा चाह रहा हूँ कि मेरा आउटकम क्या हो? तो इसके पीछे मेन 3 रीज़न थे कि मैं खुद को फिज़िकली, स्पिरिचुअली और एकेडमिकली अपने जो आज हूँ, जिस स्तर पे आज हूँ, इससे बेहतर कर सकूँ। फिज़िकली तो ये कह सकते हैं कि जैसा मैं दिख रहा हूँ, अपना अपीयरेंस, कैसा मैं दिख रहा हूँ, फिज़िकली मेरा अपीयरेंस क्या है, बॉडी और फिट करने का मेरा यही चैलेंज रहेगा कि 100 डेज़ में एक्सरसाइज़ के साथ-साथ मैं अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ, जिससे कि मैं फिज़िकली अपने आप को एक बेटर पोज़ीशन में लेके जा सकूँ। मतलब एक बेटर लुक दे सकूँ अपने आप को। तो फिज़िकली तो मेरा ये गोल है, और इसके लिए मैं आपको बता भी चुका हूँ कि क्या-क्या मैं एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा हूँ। और मैं आगे से ये कोशिश करूँगा कि जो भी एक्सरसाइज़ेज़ मैं कर रहा हूँ, वो आपको डिस्प्ले कर सकूँ। मतलब कि मैं जो भी एक्सरसाइज़ करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि हाँ, अच्छा, तो ऐसा फ़िटनेस के लिए ये एक्सरसाइज़ किया जा रहा है। और बात रही एकेडमिकली, तो इसमें क्या है कि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ। तो फिर मैं मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को ग्रो नहीं करना चाहता। मैं एग्ज़ाम के साथ-साथ रियल लाइफ़ वर्ल्ड में भी जो और भी चैलेंजेज़ आते हैं, जो रियल लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने चाहिए, मैं उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज गेन नहीं करना चाहता। मैं उसके अलावा भी बहुत जो अदर फ़ील्ड्स है, उसके नॉलेज को गेन करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं एजुकेशनली भी अपने आप को एनहांस कर सकूँ। और इन 100 डेज़ में मैं सोच रहा हूँ कि एक क्या करते हैं ना, बुक्स पढ़ने का हैबिट मैं डालता हूँ। मतलब अपना जो रेगुलर ये कोर्स के बुक्स हैं, इसके अलावा, ताकि मैं कुछ और भी चीज़ें सीख सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहो, तो आपको एक आइडिया हो कि हाँ, अच्छा, ये बुक पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, या फिर इस बुक में क्या है। और बात रही स्पिरिचुअली की, तो स्पिरिचुअली से मेरा ये मतलब नहीं है कि पूजा पाठ एंड ऑल, वो चीज़ें ठीक है अपनी जगह, वो एक प्राइवेट चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा ये नहीं करता। लेकिन हाँ, जब बात आती है स्पिरिचुअली की, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेंटल कंडीशन, जो मेरी मेंटल पीस है, इस चीज़ को मैं अभी के रिस्पेक्ट में एक बेहतर पोजीशन में लेके जा सकूँ। मतलब जैसा अभी मैं हूँ मेंटली, जितना पीस, काम और ये सब चीज़ें, तो इससे भी और अच्छा कर सकूँ। मैं अपने सोचने का तरीका, ये सब चीज़ों को बदल सकूँ, अपने थॉट्स पे कंट्रोल ये कर सकूँ। तो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द चैलेंज, मैं खुद को एक ऐसा इंसान में बदलना चाहता हूँ, जो पहले से बेहतर फिज़िकली फिट हो, स्पिरिचुअली फिट हो, मेंटली फिट हो, एकेडमिकली फिट हो। और मैं अपने बिटवीन दिस 100 डेज़, मतलब इस जर्नी में मैं अपना लाइफ़स्टाइल बदलना चाहूँगा, अपना फूड हैबिट्स को भी बदलना चाहूँगा, ताकि मैं अपने आप को, यूँ कह लें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को ग्रो करूँगा। मैं अपने आप को एक बेहतर पर्सन देखना चाहता हूँ। बहुत हो गया, मतलब बहुत समय तक मैं खुद को इस कंडीशन में देख लिया। बट हाँ, हमेशा से मैं चाह रहा था कि एक बेटर वर्ज़न अपना आप बनाऊँ, बेटर वर्ज़न अपने आप को अपग्रेड करूँ। तो अभी वो समय आ चुका है। अब मैं अपने आप को जहाँ पे हूँ, इससे बेहतर इन 100 दिनों पे जब मैं ऐसे पलट के देखूँ कि ये 100 दिन पहले मैं क्या था और 100 दिन बाद क्या था, तो मुझे ये देख के मतलब अच्छा लगे कि हाँ, मैंने इन 100 दिनों में खुद को इतना इम्प्रूव किया कि अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ।
और जो है कि मैं जैसे कि बात वीडियोस की है, मैं मेन तो यही था कि मैं कैमरे से बात कर सकूं और इसके साथ साथ जो चीज़ें इम्प्रूव करना है वो चीज़ें इम्प्रूव करूं। तो क्या मैं 100 दिन को प्रैक्टिस करने के बाद इतना अच्छा हो सका हूं कि मैं कैमरे से बात कर सकता हूं, आप लोगों से बात कर सकता हूं क्या? ये मेरा देखना सबसे पहले रहेगा। और मैं ये भी देखूंगा कि हाँ, कुछ नॉलेज जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है ना? तो ये चीज़ें तो हो गई। ये गोल है, इसके बारे में मैं शायद फर्स्ट डे पे उतने अच्छे से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं पहले से बेहतर अपना कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और आपके साथ एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब अपने फर्स्ट डे के वीडियो देखा, तो मैं उसमें काफ़ी नर्वस फ़ील कर रहा था और काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी फ़ील कर रहा था। लेकिन जब मेरा जर्नी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है, तो मैं आज चौथा ही दिन है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, पहले से कुछ तो एटलीस्ट 1% 2% मैं डेली यही कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले दिन से आज के दिन पे एटलीस्ट 1% मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये कोशिश करो कि आप पिछले दिन से एटलीस्ट 1% अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर 1% भी हम इम्प्रूव करते हैं तो 100 दिन तक जाते-जाते अपने आप को जहाँ पे आज है मैं, जैसे क्या है मेरा क्या लाइफ़स्टाइल था, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था, ना तो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चाहत थी। चाहत तो हमेशा से थी, लेकिन मैं उसके लिए काम कर रहा था क्या? नहीं, मैं नहीं कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, मैंने एक खुद का कंफर्ट ज़ोन को छोड़ा और मैं अभी अपने आप को इम्प्रूव करने के रास्ते पे निकल चुका हूँ। और 100 दिन पे मैं श्योर हूँ कि बेहतर होके ही रहूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे पता है बहुत से थॉट्स आते हैं कि क्या 100 दिन तक मैं लगातार रह पाऊँगा क्या? कंटिन्यूअस में आ पाऊँगा क्या? तो मैं जहाँ भी रहूँगा, क्योंकि हमेशा ये फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं रहेंगे, मैं मानता हूँ 100 दिनों तक नहीं हो सकती ये फ़ेवरेबल कंडीशंस। लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा, मैं कोशिश तो यही रहेगा कि मैं 10 मिनट तक आपसे किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में मैं आपसे बात करूँ। डज़न्ट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, क्या फैसिलिटीज़ हैं, नहीं हैं। लेकिन हाँ, मैं 100 दिनों तक डेली करूँगा ताकि आप भी एक देख सको और आप भी इंस्पायर हो सको कि क्या 100 दिन में बदला जा सकता है क्या खुद को? मैं तो बदलूँगा क्योंकि मैं इस रास्ते पे अभी निकल चुका हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 100 दिनों बाद बदल जाऊँगा। श्योरली मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और ग्रो करूँगा। इसमें देयर इज़ नो सेकंड थॉट। मैं करने वाला हूँ और मैं करके रहूँगा। क्योंकि मैं खुद की जो अभी कंडीशन है, मैं इससे तो सैटिस्फाइड नहीं हूँ और इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ मतलब कि मेरे हैबिट्स को बदलने होंगे क्योंकि हैबिट्स ही हैं जो हमारे लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो मैं जो धीरे-धीरे जो भी हैबिट्स पहले से थे मेरे, मैं इनको बदल रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ डेली, मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपने खाने के हैबिट्स को बदल रहा हूँ, स्टडी हैबिट्स बदल रहा हूँ, फ़ोकस कर रहा हूँ अपने आप स्टडीज़ पे। बेसिकली मैं खुद को ग्रो करने पे काफ़ी फ़ोकस्ड हो चुका हूँ और अगर आप भी चाहते हो कि आप भी ग्रो करो, मेरे साथ-साथ ग्रो करो, 100 डेज़ पे आप भी एक चैलेंज ले सकते हो कि चलो 100 डेज़ पे क्या ये अगर ग्रो कर रहा है तो क्या मैं ग्रो कर पाऊँगा क्या? और आप ये देखो कि डे 1 पे आप कैसे थे और डे 100 पे कैसे थे? क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ पिछले 4 दिन में कि मैं डे 1 पे क्या था और डे 4 पे आज मैं क्या हूँ, है ना? तो ग्रो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई आपको ये नहीं देखेगा एट द एंड आपको यही लोग इसी तरीके से देखेंगे कि ये क्या है मतलब हैसियत क्या है इसकी। यार प्यार या दोस्तार सब सब कुछ साइड हो जाते हैं अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हो। आप किसी भी तरह से बस कोशिश करो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तो नए हैबिट्स अडॉप्ट करने को मिलेंगे क्योंकि जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा रील एडिक्टर था। लेकिन जब मैं रील को छोड़ रहा हूँ तो मेरे पास खाली समय बच रहा है। अब मैं उस खाली समय में क्या करूँ? तो मैं उस समय में कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। नहीं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ चीज़ को बारे में जान लेता हूँ कि चलो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आसमान नीला है तो नीला क्यों है? वो कहते हैं ना आसमान है नीला, नीला क्यों? पानी है गीला, गीला क्यों? तो ठीक है क्यों? व्हाय? देयर इज़ ऑलवेज़ अ क्वेश्चन इन आवर माइंड व्हाय? अगर आप व्हाय के पीछे भागोगे तो आपको हमेशा एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यही क्यों हो रहा है? कोशिश करो हमेशा व्हाय, 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 व्हाय। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये करो कि हाउ कैसे कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ इम्प्रूव? अगर मेरे को बेटर फिजिक चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और उस पे काम करना होगा, यही एक कंडीशन है और इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं डिकोड किया हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ को करो। मैंने काफ़ी गलतियाँ करी है, काफ़ी समय गँवा चुका हूँ मैं, लेकिन अभी मैं और ज़्यादा समय नहीं गँवाना चाहता। अगर आप
चाहते हो आप भी इम्प्रूव हो, तो एक एडवाइस कह सकता हूँ इसको कि आप भी इस चीज़ को फ़ॉलो करो। अपना लाइफ़ को बदलो, लाइफ़ को बदलना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी काबिलियत को पता चलेगा और एक आपको जब 100 डेज़ कंप्लीट होगा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आएगा, तब आपको लगेगा यार मैंने कुछ तो किया है। हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहोगे, तो अंदर से डिटरमाइंड होगा कि अरे यार मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं ये भी चीज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ो और जो भी करना चाहते हो, पढ़ाई हो पढ़ाई के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में या फिर कोई भी एक स्किल सीखने के मामले में 100 दिन तक कोशिश करो। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। कोई भी कर सकता है। तो अ, होप कि आप खुद का कंफर्ट ज़ोन छोड़ोगे, मैं भी छोड़ूँगा और मेरे जर्नी में आप भी साथ चलोगे और मैं आपकी जर्नी में साथ चलूँगा। है ना? क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, साथ में चलने से ज़्यादा दूरी तक सफ़र आसान होता है और ज़्यादा दूर तक हम लोग चलते हैं। तो अगर लंबे समय तक चलना है, तो एक-दूसरे का साथ देना पड़ेगा और एक-दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, एक-दूसरे की गलतियों से सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं, मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप ना दोहराओ। सबसे पहला कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा, इसीलिए मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है कि 100 दिन तक मैं कंटिन्यूअस रहूँ। किसी भी हाल में मैं 100 दिन तक आपके सामने आऊँ और आपसे बातें करूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है डिसिप्लिन यानी कि कंटिन्यूटी, इस पे काम करो आप लोग। कोशिश करो कि कंटिन्यूअस रहो, किसी भी चीज़ में कंटिन्यूअस रहो। तो कंटिन्यूअस रहो और अपने आप को ग्रो करते रहो, शाइन करो और मज़े में रहो। हाँ, सबसे बड़ी बात सेहत का ख़्याल रखो और अपने माइंड को सही रखो। चलो बाय-बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल डे 5 में और एक अलग बातों पे बातें होंगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।